श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः। शक्तिशाली शत्रु के सामने बैंत की भांति नतमस्तक होने का उपदेश। सरिताओं और समुद्र का संवाद। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, राजा एक दुर्लभ राज्य को पाकर भी सेना और खजाना आदि साधनों से रहित हो तो सभी दृष्टियों से अत्यंत बढ़े चढ़े हुए शत्रु के सामने कैसे टिक सकता है। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, भारत, इस विषय में विज्ञ पुरुष सरिताओं तथा समुद्र के संवाद रूप एक प्राचीन उपाख्यान का दृष्टांत दिया करते हैं। एक समय की बात है, दैत्यों के निवास स्थान और सरिताओं के स्वामी समुद्र ने संपूर्ण नदियों से अपने मन का एक संदेह पूछा। सागर उवाच। समुद्र ने कहा, नदियों, मैं देखता हूं कि जब बाढ़ आने के कारण तुम लोग लबालब भर जाती हो, तब विशालकाय वृक्षों को जड़ मूल और शाखाओं सहित उखाड़कर अपने प्रवाह में बहा लेती हो, परंतु उनमें बैत का कोई पेड़ नहीं दिखाई देता। बैत का शरीर तो नहीं के बराबर बहुत पतला है, उसमें कुछ दम नहीं होता है और वह तुम्हारे खास किनारे पर जमता है, फिर भी तुम उसे न ला सकी, क्या कारण है? क्या तुम अवहेलनावश उसे कभी नहीं लाई अथवा उसने तुम्हारा कोई उपकार किया है? इस विषय में तुम सब लोगों का विचार मैं सुनना चाहता हूँ। क्या कारण है कि बैत का वृक्ष तुम्हारे इन तटों को छोड़कर नहीं आता है? इस प्रकार प्रश्न होने पर गंगा नदी ने सरिताओं के स्वामी समुद्र से यह उत्तम, अर्थपूर्ण, युक्तियुक्त तथा मन को ग्रहण करने वाली बात कही। गंगोवाच। गंगा बोली, नदीश्वर, ये वृक्ष अपने अपने स्थान पर अकड़ कर खड़े रहते हैं, हमारे प्रवाह के सामने मस्तक नहीं झुकाते। इस प्रतिकूल बर्ताव के कारण ही उन्हें नष्ट होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, परंतु बेत ऐसा नहीं है। बेत नदी के वेग को आते देख झुक जाता है, पर दूसरे वृक्ष ऐसा नहीं करते, अतः वह सरिताओं का वेग शांत होने पर पुनः अपने स्थान में ही स्थित हो जाता है। बेत समय को पहचानता है, उसके अनुसार बर्ताव करना जानता है, सदा हमारे वश में रहता है, कभी उद्दंडता नहीं दिखाता और अनुकूल बना रहता है, उसमें कभी अकड़ नहीं आती, इसीलिए उसे स्थान छोड़कर यहाँ नहीं आना पड़ता है। जो पौधे, वृक्ष या लता गुल्म हवा और पानी के वेग से झुक जाते तथा वेग शांत होने पर सिर उठाते हैं, उनका कभी पराभव नहीं होता। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इसी प्रकार जो राजा बल में बढ़े चढ़े तथा बंधन में डालने और विनाश करने में समर्थ शत्रु के प्रथम वेग को सिर झुकाकर नहीं सह लेता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो बुद्धिमान राजा अपने तथा शत्रु के सार असार बल तथा पराक्रम को जानकर उसके अनुसार बर्ताव करता है, उसकी कभी पराजय नहीं होती है। इस प्रकार विद्वान राजा जब शत्रु के बल को अपने से अधिक समझे, तब बैत का ही ढंग अपना ले, अर्थात उसके सामने नतमस्तक हो जाए। यही बुद्धिमानी का लक्षण है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में सरिताओं और समुद्र का संवाद विषयक 113वां अध्याय पूरा हुआ।
चतुर्दशाधिकशततमोऽध्यायः। दुष्ट मनुष्य द्वारा की हुई निंदा को सह लेने से लाभ। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, शत्रुदमन भारत, यदि कोई डीठ, मूर्ख, मधुर या तीखे शब्दों में भरी सभा के बीच किसी विद्वान पुरुष की निंदा करने लगे, तो वह उसके साथ कैसा बर्ताव करे? भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, भूपाल सुनो, इस विषय में सदा से जैसी बात कही जाती है उसे बता रहा हूं। विशुद्ध चित्त वाला पुरुष इस जगत में सदा ही मूर्ख मनुष्य के कठोर वचनों को सहन करता है। जो निंदा करने वाले पुरुष के ऊपर क्रोध नहीं करता, वह उसके पुण्य को प्राप्त कर लेता है। वह सहनशील मनुष्य अपना सारा पाप उस क्रोधी पुरुष पर ही धो डालता है। अच्छे पुरुष को चाहिए कि वह टिटिहरी या रोगी की तरह टाय टाय करते हुए उस निंदाकारी पुरुष की उपेक्षा कर दे। इससे वह सब लोगों के द्वेष का पात्र बन जाएगा और उसके सारे सत्कर्म निष्फल हो जाएंगे। वह मूर्ख तो उस पाप कर्म के द्वारा सदा अपनी प्रशंसा करते हुए कहता है कि मैंने अमुक सम्मानित पुरुष को भरी सभा में ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि वह लाज से गड़ गया, उसका मुख सूख गया और वह अधमरा सा हो गया। इस प्रकार निंदनीय कर्म करके वह अपनी प्रशंसा करता है और तनिक भी लजाता नहीं है। ऐसे नराधम की यत्न पूर्वक उपेक्षा कर देनी चाहिए। मूर्ख मनुष्य जो कुछ भी कह दे, विद्वान पुरुष को वह सब सह लेना चाहिए। जैसे वन में कौवा व्यर्थ ही काव काव किया करता है, उसी तरह मूर्ख मनुष्य भी अकारण ही निंदा करता है। वह प्रशंसा करे या निंदा, किसी का क्या भला या बुरा करेगा, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकेगा। यदि पापाचारी पुरुष के कटु वचन बोलने पर बदले में वैसे ही वचनों का प्रयोग किया जाए, तो उससे केवल वाणी द्वारा कलह मात्र होगा। जो हिंसा करना चाहता है, उसका गाली देने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। मयूर जब नाच दिखाता है, उस समय वह अपने गुप्त अंगों को भी उघाड़ देता है। इसी प्रकार जो मूर्ख अनुचित आचरण करता है, वह उस कुचेष्टा द्वारा अपने छिपे हुए दोषों को प्रकट करता है। संसार में जिसके लिए कुछ भी कह देना या कर डालना असंभव नहीं है, ऐसे मनुष्य से उस भले मनुष्य को बात भी नहीं करनी चाहिए, जो अपने सत्कर्मों के द्वारा विशुद्ध समझा जाता है। जो सामने आकर गुण गाता है और परोक्ष में निंदा करता है, वह मनुष्य संसार में कुत्ते के समान है। उसके लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। परोक्ष में परनिंदा करने वाला मनुष्य सैकड़ों मनुष्यों को जो कुछ दान देता है और होम करता है, उन सब अपने कर्मों को तत्काल नष्ट कर देता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह वैसे पाप पूर्ण विचार वाले पुरुष को तत्काल त्याग दे। वह कुत्ते के मांस के समान साधु पुरुषों के लिए सदा ही त्याज्य है। जैसे सांप अपने फन को ऊंचा उठाकर प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जन समुदाय में किसी महापुरुष की निंदा करने वाला दुरात्मा अपने ही दोषों को प्रकट करता है। जो परनिंदा रूप अपना कार्य करने वाले दुष्ट पुरुष से बदला लेना चाहता है, वह राख में लौटने वाले मूर्ख गधे के समान केवल दुख में निमग्न होता है। जो सदा लोगों की निंदा में ही तत्पर रहता है, वह मनुष्य के शरीर रूप घर में रहने वाला भेड़िया है। वह सदा अशांत बना रहता है, मतवाले हाथी के समान चीत्कार करता है और अत्यंत भयंकर कुत्ते के समान
काटने को दौड़ता है। श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि उसे सदा के लिए त्याग दे। वह मूर्खों द्वारा सेवित पथ पर चलने वाला है। इंद्रिय संयम और विनय से कोसों दूर है। उसने शत्रुता का व्रत ले रखा है। वह सदा सबकी अवनति चाहता है। उस पापात्मा एवं पाप बुद्धि मनुष्य को धिक्कार है। यदि ऐसे दुष्ट मनुष्य किसी पर आक्रमण करके उसकी निंदा करने लगे और उसे सुनकर भला मनुष्य उसका उत्तर देने के लिए उद्यत हो, तो उसे रोक कर कहे कि तुम दुखी न हो, क्योंकि स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य उच्च पुरुष का नीच के साथ होने वाले संयोग की अर्थात बराबरी की निंदा करते हैं। यदि क्रूर स्वभाव का मूर्ख मनुष्य कुपित हो जाए, तो वह थप्पड़ मार सकता है, मुंह पर धूल अथवा भूसी झोंक सकता है और दांत निकाल कर डरा सकता है। उसके द्वारा सारी कुचेष्टाएं संभव है। जो इस दृष्टांत को सदा पढ़ता या सुनता रहता है और जो मनुष्य सभा में किसी अत्यंत दुष्टात्मा द्वारा की हुई निंदा को सह लेता है, वह दुर्जन मनुष्य से कभी वाणी द्वारा होने वाले निंदा जनित किंचन मात्र दुख का भी भागी नहीं होता। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में 114वां अध्याय पूरा हुआ। पंचदशाधिक शततमोध्यायः राजा तथा राजसेवकों के आवश्यक गुण। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरे मन में यह एक महान संशय बना हुआ है। राजन, आप मेरे उस संदेह का निवारण करें, क्योंकि आप हमारे वंश के प्रवर्तक हैं। तात, आपने दुरात्मा और दुराचारी पुरुषों के बोलचाल की चर्चा की है, इसीलिए मैं आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूं। आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जो हमारे इस राजतंत्र के लिए हितकारक, कुल के लिए सुखदायक, वर्तमान और भविष्य में भी कल्याण की वृद्धि करने वाला, पुत्र और पौत्रों की परंपरा के लिए हितकर, राष्ट्र की उन्नति करने वाला तथा अन्न, जल और शरीर के लिए भी लाभकारी हो। जो राजा अपने राज्य पर अभिषिक्त हो, देश में मित्रों से घिरा हुआ रहता है तथा जो हितैषी सुहृदों से भी संपन्न है, वह किस प्रकार अपनी प्रजा को प्रसन्न रखे। जो असद वस्तुओं के संग्रह में अनुरक्त है, स्नेह और राग के वशीभूत हो गया है और इंद्रियों पर वश न चलने के कारण सज्जन बनने की चेष्टा नहीं करता, उस राजा के उत्तम कुल में उत्पन्न हुए समस्त सेवक भी विपरीत गुण वाले हो जाते हैं। ऐसी दशा में सेवकों के रखने का जो फल धन की वृद्धि आदि है, उससे वह राजा सर्वथा वंचित रह जाता है। मेरे इस संशय का निवारण करके आप दुर्बोध राजधर्म का वर्णन कीजिए, क्योंकि आप बुद्धि में साक्षात बृहस्पति के समान हैं। पुरुष सिंह, हमारे कुल के हित में तत्पर रहने वाले आप ही हमें ऐसा उपदेश दे सकते हैं। दूसरे हमारे हितैषी महाज्ञानी विदुर जी है, जो हमें सर्वदा सदुपदेश दिया करते हैं। आपके मुख से कुल के लिए हितकारी तथा राज्य के लिए कल्याणकारी उपदेश सुनकर मैं अक्षय अमृत से तृप्त होने के समान सुख से सोऊंगा। कैसे सर्वगुण संपन्न सेवक राजा के निकट रहने चाहिए और किस कुल में उत्पन्न हुए कैसे सैनिकों के साथ राजा को युद्ध की यात्रा करनी चाहिए। सेवकों के बिना अकेला राजा राज्य की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि उत्तम कुल में उत्पन्न सभी लोग इस राज्य की अभिलाषा करते हैं। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, तात भरत नंदन,
कोई भी सहायकों के बिना अकेले राज्य नहीं चला सकता। राज्य ही क्या, सहायकों के बिना किसी भी अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। यदि प्राप्ति हो भी गई तो सदा उसकी रक्षा असंभव हो जाती है। अतः सेवकों या सहायकों का होना आवश्यक है। जिसके सभी सेवक ज्ञान विज्ञान में कुशल, हितैषी, कुलीन और स्नेही हो, वही राजा राज्य का फल भोग सकता है। जिसके मंत्री कुलीन, धन के लोभ से फोड़े न जा सकने वाले, सदा राजा के साथ रहने वाले, उन्हें अच्छी बुद्धि देने वाले, सत्पुरुष, संबंध ज्ञान कुशल, भविष्य का भली भांति प्रबंध करने वाले, समय के ज्ञान में निपुण तथा बीती हुई बात के लिए शोक न करने वाले हो, वही राजा राज्य के फल का भागी होता है। जिसके सहायक राजा के सुख में सुख और दुख में दुख मानते हो, सदा उसका प्रिय करने वाले हो और राजकीय धन कैसे बढ़े इसकी चिंता में तत्पर तथा सत्यवादी हो, वह राजा राज्य का फल पाता है। जिसका देश दुखी न हो तथा सदा समीपवर्ती बना रहे, जो स्वयं भी छोटे विचार का न होकर सदा सन्मार्ग का अवलंबन करने वाला हो, वही राजा राज्य का भागी होता है। विश्वास पात्र, संतोषी तथा खजाना बढ़ाने का सतत प्रयत्न करने वाले खजांचियों के द्वारा जिसके कोष की सदा वृद्धि हो रही हो, वही राजाओं में श्रेष्ठ है। यदि लोभवश फूट न सकने वाले, विश्वास पात्र, संग्रही, सुपात्र एवं निर्लोभ मनुष्य अन्नादि भंडार की रक्षा में तत्पर हो, तो उसकी विशेष उन्नति होती है। जिसके नगर में कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति का प्रतिपादन करने वाले शंख लिखित मुनि के बनाए हुए न्याय व्यवहार का पालन होता देखा जाता है, वह राजा धर्म के फल का भागी होता है। जो राजा राजधर्म को जानता और अपने यहाँ अच्छे लोगों को जुटाकर रखता है तथा अवसर के अनुसार संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव एवं समाश्रय नामक 6 गुणों का उपयोग करता है, वह धर्म के फल का भागी होता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में 115वां अध्याय पूरा हुआ। षोडशाधिक शततमोऽध्यायः। सज्जनों के चरित्र के विषय में दृष्टांत रूप से एक महर्षि और कुत्ते की कथा। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, जहां राजा के पास अच्छे कुल में उत्पन्न सहायक नहीं है, वहां वह नीच कुल के मनुष्यों को सहायक बना सकता है या नहीं? भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में जानकार लोग एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जो लोक में सत्पुरुषों के आचरण के संबंध में सदा उत्तम आदर्श माना जाता है। मैंने तपोवन में इस विषय के अनुरूप बातें सुनी हैं, जिन्हें श्रेष्ठ महर्षियों ने जमदग्नि नंदन परशुराम जी से कहा था। किसी महान निर्जन वन में फल मूल का आहार करके रहने वाले एक नियम परायण जितेंद्रिय महर्षि रहते थे। वे उत्तम व्रत की दीक्षा लेकर इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह करते हुए प्रतिदिन पवित्र भाव से वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में लगे रहते थे। उपवास से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। वे सदा सत्व गुण में स्थित थे। एक जगह बैठे हुए उन बुद्धिमान महर्षि के सद्भाव को देखकर सभी वनचारी जीव जंतु उनके निकट आया करते थे। क्रूर स्वभाव वाले सिंह और व्याघ्र, बड़े बड़े मत वाले हाथी, चीते, गैंडे, भालू तथा और भी
जो भयानक दिखाई देने वाले जानवर थे, वे सब उनके पास आते थे। यद्यपि वे सारे के सारे मांसाहारी हिंसक जानवर थे, तो भी उस ऋषि के शिष्य की भांति नीचे सिर किए उनके पास बैठते थे। उनके सुख और स्वास्थ्य की बात पूछते थे और सदा उनका प्रिय करते थे। वे सब जानवर ऋषि से उनका कुशल समाचार पूछकर जैसे आते वैसे लौट जाते थे, परंतु एक ग्रामीण कुत्ता वहां उन महामुनि को छोड़कर कहीं नहीं जाता था। वह उन महामुनि का भक्त और उनमें अनुरक्त था। उपवास करने के कारण दुर्बल एवं निर्बल हो गया था। वह भी फल मूल और जल का आहार करके रहता, मन को वश में रखता और साधु पुरुषों के समान जीवन बिताता था। महामते, उन महर्षि के चरण प्रांत में बैठे हुए उस कुत्ते के मन में मनुष्य के समान भाव यानी स्नेह हो गया। वह उनके प्रति अत्यंत स्नेह से बंध गया। तदनंतर एक दिन कोई महाबली रक्तभोजी चीता अत्यंत प्रसन्न होकर उस कुत्ते को पकड़ने के लिए क्रूर काल एवं यमराज के समान उधर आ निकला। वह बारंबार अपने दोनों जबड़े चाटता और पूंछ फटकारता था। उसे प्यास सता रही थी। उसने मुंह फैला रखा था। भूख से उसकी व्याकुलता बढ़ गई थी और वह उस कुत्ते का मांस प्राप्त करना चाहता था। प्रजानाथ, नरेश्वर, उस क्रूर चीते को आते देख अपनी प्राण रक्षा चाहते हुए वहां कुत्ते ने मुनि से जो कुछ कहा वह सुनो। भगवन, यह चीता कुत्तों का शत्रु है और मुझे मार डालना चाहता है। महामुने, महाबाहो, आप ऐसा करें जिससे आपकी कृपा से मुझे इस चीते से भय न हो। आप सर्वज्ञ हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः मेरी प्रार्थना सुनकर उसको अवश्य पूर्ण करें। वे सिद्धि के ऐश्वर्य से संपन्न मुनि, सबके मनोभाव को जानने वाले और समस्त प्राणियों की बोली समझने वाले थे। उन्होंने उस कुत्ते के भय का कारण जानकर उससे कहा। मुनिरुवाच, मुनि ने कहा, बेटा, अपने लिए मृत्यु स्वरूप इस चीते से तुम्हें किसी प्रकार भय नहीं करना चाहिए। यह लो, तुम अभी कुत्ते के रूप से रहित चीता हुए जाते हो। तदनंतर मुनि ने कुत्ते को चीता बना दिया। उसकी आकृति सुवर्ण के समान चमकने लगी। उसका सारा शरीर चित्त-कबरा हो गया और बड़ी-बड़ी दाढ़ें चमक उठी। अब वह निर्भय होकर वन में रहने लगा। चीते ने अपने सामने जब अपने ही समान एक पशु को देखा, तब उसका विरोधी भाव क्षण भर में दूर हो गया। तदनंतर एक दिन एक महाभयंकर भूखे बाघ ने उसका रक्त पीने की इच्छा से मुंह फैलाकर दोनों जबड़ों को चाटते हुए उस चीते का पीछा किया। बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त वनचारी बाघ को भूख से कुटिल भाव धारण किए देख वह चीता अपने जीवन की रक्षा के लिए पुनः ऋषि की शरण में आया। तब सहवास जनित उत्तम स्नेह का निर्वाह करते हुए महर्षि ने चीते को बाघ बना दिया। अब वह अपने शत्रुओं के लिए अत्यंत प्रबल हो उठा। प्रजानाथ, तदनंतर वह बाघ उसे अपने समान रूप में देखकर मार न सका। उधर वह कुत्ता बलवान बाघ होकर मांस का आहार करने लगा। महाराज, अब तो उसे फल मूल खाने की कभी इच्छा ही नहीं होती थी। जैसे वनराज सिंह प्रतिदिन जंतुओं का मांस खाना चाहता है, उसी प्रकार वह बाघ भी उस समय मांस भोजी हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में कुत्ता और ऋषि का संवाद विषय
116वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तदशाधिक शततमोऽध्यायः। कुत्ते का शरभ की योनि में जाकर महर्षि के शाप से पुनः कुत्ता हो जाना। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, वह बाघ अपने मारे हुए मृगों के मांस खाकर तृप्त हो महर्षि की कुटी के पास ही सो रहा था। इतने में ही वहां ऊंचे उठे हुए मेघ के समान काला एक मदोन्मत्त हाथी आ पहुंचा। उसके गंध स्थल से मद की धारा चू रही थी। उसका कुंभ स्थल बहुत विस्तृत था। उसके ऊपर कमल का चिन्ह बना हुआ था। उसके दांत बड़े सुंदर थे। वह विशालकाय ऊंचा हाथी मेघ के समान गंभीर गर्जना करता था। उस बलाभिमानी मदोन्मत्त गजराज को आते देख वह बाघ भयभीत हो पुनः ऋषि की शरण में गया। तब उन मुनि श्रेष्ठ ने उस बाघ को हाथी बना दिया। उस महामेघ के समान हाथी को देखकर वह जंगली हाथी भयभीत होकर भाग गया। तदनंतर वह हाथी कमलों के पराग से विभूषित और आनंदित हो कमल समूहों तथा शल्य की लता की झाड़ियों में विचरने लगा। कभी कभी वह हाथी आश्रमवासी ऋषि के सामने भी घूमा करता था। इस तरह उसका कितनी ही रातों का समय व्यतीत हो गया। तदनंतर उस प्रदेश में एक केसरी सिंह आया, जो अपनी केसर के कारण कुछ लाल सा जान पड़ता था। पर्वत की कंदरा में पैदा हुआ वह भयानक सिंह गजवंश का विनाश करने वाला काल था। उस सिंह को आते देख वह हाथी उसके भय से पीड़ित एवं आतुर हो थर थर कांपने लगा और ऋषि की शरण में गया। तब मुनि ने उस गजराज को सिंह बना दिया। अब वह समान जाति के संबंध से जंगली सिंह को कुछ भी नहीं गिनता था। उसे देखकर जंगली सिंह स्वयं ही डर गया। वह सिंह बना हुआ कुत्ता महावन में उसी आश्रम में रहने लगा। उसके भय से जंगल के दूसरे पशु डर गए और अपनी जान बचाने की इच्छा से तपोवन के समीप कभी नहीं दिखाई दिए। तदनंतर काल योग से वहां एक बलवान वनवासी समस्त प्राणियों का हिंसक शरभ आ पहुंचा, जिसके 8 पैर और ऊपर की ओर नेत्र थे। वह रक्त पीने वाला जानकर नाना प्रकार के वन जंतुओं के मन में भय उत्पन्न कर रहा था। वह उस सिंह को मारने के लिए मुनि के आश्रम पर आया। शरभ को आते देख सिंह अत्यंत भय से व्याकुल हो कांपता हुआ हाथ जोड़कर मुनि की शरण में आया। शत्रुदमन युधिष्ठिर, तब मुनि ने उसे बलोन्मत्त शरभ बना दिया। जंगली शरभ उस मुनि निर्मित अत्यंत भयंकर एवं बलवान शरभ को सामने देखकर भयभीत हो तुरंत ही उस वन से भाग गया। इस प्रकार मुनि ने उस कुत्ते को उस समय शरभ के स्थान में प्रतिष्ठित कर दिया। वह शरभ प्रतिदिन मुनि के पास सुख से रहने लगा। राजन, उस शरभ से भयभीत हो जंगल के सभी पशु अपनी जान बचाने के लिए डर के मारे संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। शरभ भी अत्यंत प्रसन्न हो सदा प्राणियों के वध में तत्पर रहता था। वह मांस भोजी जीव फल मूल खाने की कभी इच्छा नहीं करता था। तदनंतर एक दिन रक्त की प्रबल प्यास से पीड़ित वह शरभ, जो कुत्ते की जाति से पैदा होने के कारण कृतघ्न बन गया था, मुनि को ही मार डालने की इच्छा करने लगा। उस पहले के कुत्ते और वर्तमान काल के शरभ ने सोचा कि इन महर्षि के प्रभाव से इनके वाणी द्वारा केवल कह देने मात्र से मैंने परम दुर्लभ शरभ का शरीर पा लिया।
जो समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। इन मुनीश्वर की शरण लेकर जीवन धारण करने वाले दूसरे भी बहुत से मृग और पक्षी है, जो हाथी तथा दूसरे भयानक जंतुओं से भयभीत रहते हैं। संभव है ये उन्हें भी कदाचित शरभ का शरीर प्रदान कर दे, जहां संसार के सभी प्राणियों से श्रेष्ठ बल प्रतिष्ठित है। ये चाहे तो कभी पक्षियों को भी गरुड़ का बल दे सकते हैं। अतः दया के वशीभूत हो, जब तक किसी दूसरे जीव पर संतुष्ट या प्रसन्न हो, ये उसे ऐसा ही बल नहीं दे देते, तब तक ही इन ब्रह्मर्षि का मैं शीघ्र वध कर डालूंगा। मुनि का वध हो जाने के पश्चात मैं यहाँ बेखटके रह सकूंगा, इसमें संशय नहीं है। ज्ञान नेत्रों से युक्त उन मुनीश्वर ने अपनी तपशक्ति से शरभ के उस मनोभाव को जान लिया। जानकर उन महाज्ञानी मुनि ने उस कुत्ते से कहा, अरे तू पहले कुत्ता था, फिर चीता बना, चीते से बाघ की योनि में आया, बाघ से मदोन्मत्त हाथी हुआ, हाथी से सिंह की योनि में आ गया, बलवान सिंह रहकर फिर शरभ का शरीर पा गया। यद्यपि तू नीच कुल में पैदा हुआ था, तो भी मैंने स्नेहवश तेरा परित्याग नहीं किया। पापी, तेरे प्रति मेरे मन में कभी पाप भाव नहीं हुआ था, तो भी इस प्रकार तू मेरी हत्या करना चाहता है। अतः तू फिर अपनी पूर्व योनि में ही आकर कुत्ता हो जा। महर्षि के इस प्रकार शाप देते ही वह मुनिजन द्रोही दुष्टात्मा, नीच और मूर्ख शरभ फिर कुत्ते के रूप में परिणत हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में कुत्ता तथा ऋषि का संवाद विषय 117वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।